हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट कॉमर्शियल एक्ट, जिसमें कॉमर्शियल एक्ट का पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज ये हम करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसमें डीपली ना जाके एक रिवीजन की तरह करेंगे। तो ये सबसे पुराना एक्ट है, सबसे पुराना। द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मॉडल कंटेन जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बंदा दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो एग्रीमेंट बनाता है। क्या बनाता है? एग्रीमेंट। और किसके लिए? फॉर लीगल कंसिडरेशन, मतलब दो पार्टियाँ होनी चाहिए, पार्टी दो होनी चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल पर्पज के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो डेफिनेशन ये बहुत आती है। अकॉर्डिंग सेक्शन 2H, इसमें दे रखा है एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइन एन एग्रीमेंट अनफोर्सिएबल बाय लॉ। दो ही चीज़ें हैं, एक एग्रीमेंट हो और एक अनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिससे कानून में हम इन्फोर्स करा सके, यानी पूरा करा सके। एग्रीमेंट 2E में डिफाइंड क्या है? एवरी प्रोमिस, मतलब मैं प्रोमिस करता हूँ, यानी स्वीकृति। एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, मतलब मैं किसी के लिए, मान लिया मैंने कोई गुड्स के लिए परचेज करने के लिए क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट किया। तो मेरे लिए क्या होगा? कंसिडरेशन गुड्स, अगले के लिए कैश। तो क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, उसके बदले कुछ लेना। ठीक है। एवरी प्रोमिस, तो उन्होंने भी प्रोमिस किया, हाँ मैं गुड्स दे दूंगा, मैंने प्रोमिस किया कि मैं कैश दे दूंगा। तो बोथ साइड से क्या होगा? प्रोमिस एंड एक्सेप्टेंस बिकम प्रोमिस एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल लेके आया परचेज ऑफ गुड्स का। तो एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए? प्रपोजल होना चाहिए, यानी प्रपोजल या प्रोमिस होना चाहिए। प्रोमिस और एक्सेप्टेंस, दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑफर आया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मैंने ऑफर किया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस इन्फोर्समेंट बाई लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। ओके, जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं, ए ने बी को कार सेल करनी है 2 लाख रुपए में, टू बी, उसको ऑफर दिया। ए एग्री, एग्री का मतलब ऑफर देना, एग्री हो गया। एज है, एज अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी, बी को कार देगा। बी हैज राइट द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख, तो बी को क्या मिलेगा? पेमेंट करने पर, 2 लाख की पेमेंट करने पर कार मिलेगी। बी इज अंडर द ऑब्लिगेशन 2 लाख एंड वी आर बोथ रिसीव 2 लाख टू ए, एंड ए हैज द राइट टू रिसीव 2 लाख। मतलब एक का राइट, एक का ऑब्लिगेशन, एक का ऑब्लिगेशन, एक का राइट। ठीक है। बी का राइट है, वो ए का ऑब्लिगेशन है। ए का राइट है, वो बी का ऑब्लिगेशन है। बी का राइट क्या है? कार लेना। ए का राइट क्या है? कैश लेना। बी का ऑब्लिगेशन क्या है? कैश देना। ए का राइट क्या है? ए का ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना। ओके। एसेंशियल एलिमेंट, सबसे पहले ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू लीगल क्रिएट रिलेशनशिप। जो ऑफर बना रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑफर बना रहे हैं तो प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफर होना चाहिए। यानी हमने कहा कि हम आपको कुछ गुड्स दे देंगे, तो ये क्लियर नहीं है, तो प्रॉपर ऑफर नहीं है। यानी सारी चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, मतलब उसके बदले कुछ सर्विस या कुछ कंसिडरेशन। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इस कैपेसिटी में क्या है कि वो साउंड माइंड हो,
एज ऑफ मेजोरिटी हो, यानी 18 साल का हो गया हो, माइनर ना हो, प्लस दिमाग सही से काम कर रहा हो, पागल ना हो, फ्री कंसेंट हो, किसी के दबाव में आके काम ना कर रहा हो, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू वर्ड इलीगल, कोई गलत काम ना हो उसके अंदर, इलीगल ना हो या वर्ड ना हो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। पॉसिबल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, क्या वो एग्रीमेंट, मान लिया मैंने कहा कि चांद तारे का एग्रीमेंट करते हैं, तोड़ के लेके आऊँगा, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं, परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल भी होना चाहिए। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी, और जो भी एग्रीमेंट होगा वो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। तो मेन क्या पॉइंट है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्री कंसेंट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वर्ड एंड क्लियरिटी। वर्ड का क्या है, जैसे मैंने ए और बी ने क्या, जैसे मैंने क्या किया, मिस्टर सी से एग्रीमेंट किया कि चलो चोरी करते हैं और 50-50 बांट लेंगे, तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इलीगल है ये, अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि जैसे हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे तो क्या कहेगा, पहले तुम आ जाओ बाद में उनको देखेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लीगल भी होना चाहिए। तो ये सारे वही है, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है एसेंशियल एलिमेंट है, ये तो होना ही होना चाहिए, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब क्वा प्रो ये आ सकता है, क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न, ये मैंने पहले बताया था कि समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, यानी एक कार दे रहा है, एक कैश दे रहा है, तो कार के बदले कैश तो मिल रहा है, कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है। अब कंपिटेंट टू कैपेसिटी, कंपिटेंट पार्टी का मतलब है कैपेसिटी, या कैपेसिटी में क्या आ गया, एज ऑफ मेजोरिटी, यानी 18 साल का हो गया हो, साउंड माइंड हो, अच्छे से काम कर रहा, नॉट क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसी कानून में उसको दोषी न ठहराया गया हो, ठीक है। फ्री कंसेंट का मतलब किसी के दबाव में ना आया हो। कंसेंट मीन्स द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्री अपॉन द समथिंग एंड सम सेंस, इट शुड बी कॉन्सिक्वेंस एडिडम, सेट द नॉट फ्री वाइटल, ये कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा द एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिग्रेड वर्ड, मैंने अभी बताया था जो चोरी का वही वर्ड ना हो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये मैंने बताया था चांद तारों वाला। डिस्कवर ट्रेजर, ये कह रहा है मैं मैजिक से कुछ खोज करूँगा, ए ने कहा, ए भी एग्री हो गए। फिर कैन नॉट इन्फोर्स, ये ट्रेजर पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे। कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी, तो रिटर्न में होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, मस्ट बी कंप्लाई, मतलब फॉर्मेलिटी कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडेशन के बेस पे, फॉर्मेशन के और परफॉर्मेंस के। वैलिड का मतलब क्या है, वैलिड वो ऊपर वाले सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थे वो एलिमेंट होंगे तो वैलिड। वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब है कि जो पॉसिबल नहीं है, शुरुआत से ही संभव नहीं है। वर्डेबल का मतलब क्या, एक पार्टी के लिए पॉसिबल है, एक के लिए वो कुछ उसको दबाव डाल के या किसी अंडर प्रेशर करके या कैसे थ्रिएट करके उसे उसकी कंसेंट के बगैर अगर काम कराया गया है तो उसको बोलेंगे वर्डेबल। इलीगल का मैंने बता ही दिया, अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, अनइनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। ओके, अब एक्सप्रेस मतलब कहा कि हम सारी चीज डिस्क्लोज कर दी, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड का मतलब, मान लिया मैंने बाइक मिल गई, हमने बाइक की वो किया है, नई बाइक लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें जो नेसेसरी टूल होते हैं तो वो भी हमें साथ में मिलेंगे, वो इम्प्लाइड है। क्या है, इम्प्लाइड बोलते हैं, गर्भित, वो उसमें शामिल होंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बहुत आता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कोई वस्तु गुम हो गई किसी की और वो मिल गई, जैसे मान लिया ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया
तो जो गुड्स थी वो बी ने ए को देनी थी, तो उसी माले पे सी रहता है, सी ने वो गुड्स ले ली, सी ने, और वो यूज कर ली, वो यूज कर ली। इसको तो गुड्स नहीं मिली, इसको मिल गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जरूरत नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्ट था बीच में कुछ, तो इसका भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो इसको पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अभी पेंडिंग है एक पार्टी की तरफ से। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया, बायलेटरल यूनिलेटरल एक तरफ से पूरा हो गया। ओके, तो वॉइड और वॉइडेबल में देख लो क्या अंतर है। सीज इनफोर्सिएबल बाय लॉ, वॉइड मतलब सीज है, ये कानून में है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सिएबल अपॉन ऑप्शन ऑफ एग्रीइंग पार्टी, एक पार्टी के ऑप्शन पे वो क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड आइदर बिकॉज ऑफ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑफ लॉ बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यू। मान लिया एक घोड़े का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो घोड़ा ही मर गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था लेकिन घोड़ा मर गया बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल व्हेन इट इज सीज बाय कोर्शन, कोर्शन का मतलब दबाव, अनुचित प्रभाव, फ्रॉड और मिस, कोई मतलब धोखाधड़ी से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो आ जाएगा वॉइडेबल। राइट, राइट का मतलब इसका नॉट प्रोवाइड, कोई राइट नहीं है, शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कहाँ का राइट, यहाँ पे वन पार्टी का राइट है कि उसको वॉइड कर दे और अपना कंपनसेशन ले। ओके, इलीगल और ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अपॉन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे सारी चीज़ें एक्सप्रेस बोल के बताई और रिटर्न में लिखवा दी, सेट टू बी एक्सप्रेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स इम्प्लाइड लॉ कॉन्ट्रैक्ट थ्रो पार्टी नेवर इंटेंडेड टू अकॉर्डिंग सेक्शन 9। proposal acceptance made otherwise the word promise or said to be implied। A deliver goods to by mistake B को दे दियो और इंस्टीट सी की बजाय, वही यही एग्जांपल कह रहा है, इसकी बजाय इसको दे दिया और उसने यूज कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल to a contract created by law in certain circumstances, the law of the legal right obligation real not real existence an obligation is known quasi। मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं था, अचानक बन गया, एग्जिस्टेंस नहीं था। जैसे ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर लॉस्ट गुड्स, किसी ने वस्तु पा गई तो वो उसको लौटाना पड़ेगा ट्रू ओनर को, तो ये लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू मनी इज टू बी पेड अंडर मिस्टेक रीपे इट बैक कैन नॉट बी अराइज। ठीक है, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटेड मतलब पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इफ द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट एनी एक्ट फॉरबिडेंस एंड गिवन एग्जीक्यूट टू such type of contract call contract with executed consideration। ओके, एग्जाम्पल वही है, ए सेल शुगर ऑन कैश पेमेंट एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ पार्टी हैज डन देयर वर्क। ठीक है, एग्जीक्यूटरी वन पार्टी परफॉर्म्स इट्स ऑल बी रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑब्लिगेशन विच हैज सर्व द कंसिडरेशन फॉर इन फ्यूचर। वो कह रहा है उधार में माल ले गया कि 3 दिन के बाद देंगे, तो एक पार्टी ने माल तो दे दिया, उसका ऑब्लिगेशन पूरा हो गया, लेकिन अदर पार्टी का पेंडिंग है, तो ये सेम एग्जांपल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विच वन पर्सन या ओनली वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑब्लिगेशन टू डू फॉर बियरर। जैसे मान लिया एक पार्टी परफॉर्म करेगी, यूनिलेटरल का मतलब क्या है, एक पार्टी। जैसे मैंने कहा कि मेरा बच्चा खो गया और कोई ढूंढ के लेके आएगा तो मैं उसको 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा मिलेगा उस वन पार्टी परफॉर्म करेगी, पेमेंट कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 1000 रुपये, तो इसको बोले हैं रिवार्ड 1000 रुपये।
कोई भी मिले, बायलेटरल बोथ पार्टी, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ साइड से आउटस्टैंडिंग है तो उसको बोलेंगे बायलेटरल। सेम उसी तरह है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं आएगा। प्रपोजल एंड ऑफर, प्रपोजल एंड ऑफर, प्रपोजल एंड ऑफर। अब इसमें देखो टाइप ऑफ ऑफर, स्पेशल ऑफर, जर्नल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। सबसे पहले जर्नल, सभी के लिए, पूरी जनता के लिए उसको बोले जर्नल बोलेंगे। इट मेज एन ऑफर टू द पब्लिक इन जर्नल। ओके, सेक्शन 8 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परफॉर्मेंस आउट ऑफ एनी कंडीशन प्रपोजल, कोई कंडीशन नहीं, ये सिर्फ जर्नल पब्लिक के लिए। जैसे सेल लगा दी तो कोई आओ कोई ले जाओ, तो ये जर्नल ऑफर है। स्पेशल ऑफर, मिस्टर ए अगर पर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो स्पेसिफाइड कर दिया कि मिस्टर ए के साथ, जैसे ए ऑफर टू सेल बी एट सर्टेन कॉस्ट इज स्पेसिफिक। क्रॉस ऑफर, इधर से ऑफर किया इधर से ऑफर किया, इसको बोलेंगे क्रॉस ऑफर। ओके, काउंटर ऑफर, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज द आइडेंटिकल ऑफर, इसने कहा आप अपनी कार बेच लो, इसने पूछा मेरी कार ले ले, तो ये हो गया क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है, इसने कहा कि मेरी कार ले ले 2 लाख रुपए में, इसने कहा नहीं मैं तो 1.5 लाख रुपए में लूँगा, तो उसका ऑफर को काउंटर कर दिया कट करके, काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड टाइम नोन इज स्टैंडिंग एंड ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर। सप्लाई ऑफ गुड्स इन काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, मान लिया कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है तो स्टैंडिंग ऑफर रहेगा कि मैं आपको लगातार गुड्स सप्लाई करता रहूँगा, स्टैंडिंग ऑफर चलता रहेगा। ओके, अब रूल ऑफ ऑफर, ऑफर के ये रूल हैं। ऑफर मस्ट बी कैपेबल सर्टेन लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके अंदर लीगल काम होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट, नॉट वेग, ये आ सकता है वेग और नॉट वेग, आर वेग और आइडेंटिफाई द एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जैसे ए ऑफर टू बी 100 क्विंटल ऑफ ऑयल सेल करेगा, नथिंग वट एवर शो, तो उसने क्या किया, भ्रमित ना करता, वेग का मतलब भ्रमित। 100 क्विंटल ऑयल, ऑयल किस चीज़ का ऑयल, एडिबल ऑयल भाई, पेट्रोल, तो किस तरह का, तो वो स्पेसिफाइड नहीं किया, उसने उन्होंने पूरा वेग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा वॉइड। ओके, अगर ये यहाँ पे कह देता कोकोनट ऑयल तो वो वैलिड है। नॉट ए सर्टेन टर्म वेग एंड इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वेग, एग्जांपल डीलर कोकोनट ऑयल आ गया ना वही, तो वो वैलिड हो जाएगा, अब वैलिड हो गया। एन ऑफर में बी मेड आइदर ऑफ वर्ड बाई कंडक्ट, वर्ड के द्वारा या कंडक्ट कोई काम करके दिखा दो उसके थ्रू ऑफर कर सकते हो। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन, कोई इनविटेशन है उससे अलग हो सकता है ऑफर, यस हो सकता है। मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन, एन इनविटेशन टू ऑफर मीन्स परफॉर्मेंस इनवाइटिंग, यानी ऑफर देना अलग बात है, उसको इनविटेशन देना अलग बात है। ओके, तो ऑफर मस्ट बी व्यू ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एसेंट, ऑफर का मतलब ये है कि दूसरे की कंसेंट लेना ऑफरी की। ओके, अब एक्सेप्टेंस, ए प्रपोजल ऑफर मे सेड टू बी हैव बीन एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन एज whom proposal is made significant assent to do or not to do something। ओके, एक्सेप्टेंस का रूल यही है कि जिस
वे में हमने ऑफर किया, जिस प्रॉपर उसमें चैनल के हिसाब से हमने ऑफर किया, उसी भाषा में उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको समझ में आए, और उसी को वो अगर हमारे तक बैक फीडबैक देता है तो वो बोलेंगे प्रॉपर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, सेम वे में होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मस्ट बी फर्दर रिकमेंडेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु मेड। तो वो कह रहा है कि आप उसको जवाब दो कि वापस, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मोड इन प्रेस्क्राइब, तो वो प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस देगा। टाइम एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो आता ना 15 दिन के अगर अंदर आपने फीस जमा करा दी तो आप वैलिड है, वरना नहीं। तो ये है टाइम का स्पेसिफाइड। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर कोई मैंने कहा कि आप मेरी काऊ ले लो तो वो चुप रहा, तो यहाँ पर उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो कोई और आया, मैंने उसको सेल कर दी और बाद में वो कह रहा है कि मैं ले लेता, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, तो वो वैलिड नहीं होगी। मेयर साइलेंस मतलब चुप्पी साधना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, मैंने कहा मेरी गाय ले लो तो वो खोल के ले गया, तो बाय कंडक्ट कर दिया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट मेज, जिसने ये बनाया था उसकी बात अगले बंदे तक पहुंच जाए उसको बोलेंगे प्रॉपर, और वो उसी भाषा में समझ जाए तो उसको बोलेंगे प्रॉपर ऑफर। और प्रपोजल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? अगेंस्ट द प्रपोजर विथ पुट कोर्स इन द ट्रांसमिशन, उसको वापिस पावर ऑफ एक्सेप्टेंस द सेम अगेन द एक्सेप्टर व्हेन द कम इनटू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। मैंने बनाया था और मेरे को उसका जवाब मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एक्सेप्टेंस। इसमें से कुछ नहीं आएगा। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय रिवोकेशन का मतलब निकाल लो ऑफर को, प्रपोजल को ही। बाय नोटिस रिवोकेशन, मैंने कहा कि मैं 5,000 में अपना फ़ोन बेच रहा हूँ, तो पहले ही मैंने क्या किया, उसको कैंसिल करके एक नोटिस डाल दिया। जैसे गवर्नमेंट करती है, नोटिस डाल देती है कि इस दिन ये होगा, और फिर उसको रिवोक कर लेती है, हटा देती है, उसको बोलते हैं बाय नोटिस। बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और रीजनेबल टाइम, वही 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करा देते तो हो जाएगा, अगर टाइम लैप्स हो गया तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे। बाय डेथ ऑफ इंस्टेटी ऑफ ऑफर ऑफरी, अगर वो ऑफर ऑफरी की किसी में कोई से की डेथ हो गई तो वो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, यानी रिवोक हो जाएगा। इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, मैंने कहा था 2 लाख की ले ले, उसने कहा 1.5 लाख की लूँगा, तो पहले वाला ऑफर क्या हो गया? रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफरी, ऑफरी ने कहा नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो भी वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी एक यूनिट पूरी हो गई। अब नेक्स्ट देखो, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल। यानी समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, या एडिडम, क्यो प्रो, इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी एसेंशियल कर लो। देखो वे ये है इसकी डेफिनेशन 2D में। वेयर द डिजायर ऑफ प्रोमिजर समथिंग टू द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, abstain for doing, and doing abstain for doing, or promise to do something from and abstains promise to called consideration। ये हमारे लॉ की लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। देखो, दिस एज बी कंसिडरेशन इज डूइंग नॉट डूइंग समथिंग विद द प्रोमिजर डिजायर टू डन नॉट डन। इसका मतलब यह है कि कोई किसी के लिए कुछ करे या ना करे तो वो उसमें भी उसको कुछ मिलती है। जैसे मान लिया मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ या सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या रिटर्न होगा? समथिंग रिटर्न।
मेरा मेरा जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, मेरी ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक है, और सोशल ग्रोथ होगी, इसको बोलेंगे समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। पैसा ही नहीं होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। अगर मान लिया मैंने ऑफर बना, प्रोमिजर और प्रोमिजी दो होते हैं, प्रोमिजर और प्रोमिजी। जो ऑफर करता है वो प्रोमिजर, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिजी। तो ये आपस में दोनों प्रोमिजर भी हैं और प्रोमिजी भी हैं, ठीक है। तो प्रोमिजर के उस पर डिपेंड करता है, पहले जो ऑफर करता है ना उस पर डिपेंड करता है, मस्ट बी प्रोमिजर, इसकी इच्छा पे निर्भर करता है, इसकी इच्छा पे होना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन के हिसाब से भी हो सकता है। इसने कहा ठीक है मैं बताऊंगी प्राइस क्या होगा, तो इसकी इच्छा पे हो गया, तो मे हो सकता है, लेकिन मस्ट होना चाहिए इसके उस पर। कंसिडरेशन में भी पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। पहले का पैसा हो उसको वो कर लो, यानी पहले 1500 की गुड्स थी, अब आगे 1800 की हो सकती है, अब 1600 की है, तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। कंसिडरेशन नीड टू बी एडुकेट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट बट शुड बी रियल। रियल होना चाहिए, ये नहीं है कि कितना हो, निश्चित नहीं है, लेकिन रियल होना चाहिए, यानी समथिंग कुछ चीज़ उसके बदले आनी चाहिए, बस यही चलेंगे इसके अंदर। देखो रिक्वायरमेंट ऑफ रिगार्डिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, ये आ गया, ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। कंसिडरेशन फ्रॉम प्रोमिजी और अनदर पर्सन, हाँ उस पर भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, एक ने दे दिया एक का बाकी है, वही एग्रीमेंट वाला पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है, ओके। एडुकेसी और कंसिडरेशन हो सकता है, एडुकेट जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, बट होना क्या चाहिए, रियल। क्या होना चाहिए, रियल, कुछ तो आए रियल में, लेकिन ये नहीं है कि कितना आना चाहिए, प्रेस्क्राइब नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगल बाउंड टू बी परफॉर्म, इसका मतलब ये है कि एक पार्टी को तो जरूरी है कि उसको परफॉर्म करना, लीगली बाउंड है वो कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कम्पिटेंट, रियल होना चाहिए और कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वैल्यूएबल होनी चाहिए, कुछ भी हो, काम ज़्यादा वो नहीं, लेकिन होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, ये क्वेश्चन भी आता था। जैसे मैंने बताया था कि चोरी करने का हो तो वो अनलॉफुल है। इमोरल का मतलब मैंने एक ए से बी को पैसे दिए कि तू सी का मर्डर कर दे, और बी ने वो मर्डर कर दिया, तो मेरा पर्पज क्या था, इमोरल। अपोजिट पब्लिक पॉलिसी का मतलब किसी को रिश्वत देना, जैसे मैंने वो हाई कोर्ट के वकील को क्या दिया, रिश्वत दी और कहा कि मेरा काम कर दे, वो अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब उसके खिलाफ काम करना। थर्ड टाइप, अब नेक्स्ट वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज इक्वल टू, बताया था कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, केस है, उनमें वो वैलिड माना जाएगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये बहुत आता है, हस्बैंड एंड वाइफ ने आपस में गिफ्ट दिया या प्रोमिस किया, एग्रीमेंट टू प्रोमिस किया टू पे हिज अर्निंग टू वाइफ को वो देगा, तो उसमें कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं होना। कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, पहले जो कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस मतलब पहले कोई वो दी हुई थी, सर्विस दी हुई थी अपनी इच्छा से फ्री में, और उसके लिए पे करना बदले में, तो ये भी हो सकता है। द सर्विस शुड बी हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंट्री, ठीक है। सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिजर, यस।
प्रोमिजर मस्ट बी एग्जिस्टेंस, प्रोमिजर होना चाहिए, प्रोमिजर मस्ट हैव बी इंटेंट टू कंपनसेट द प्रोमिस, यानी किसी ने परस्पर पी फाइंड आर प्रस एंड गिव हिम आर promise to give P 1000 रुपीज इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस, मेरा पर्स खो गया भाई, तो देगा तो क्या 1000 रुपये देंगे, तो ये वैलिड है। प्रॉमिस पे टाइम बेर डेट्स, तो उसमें भी कंसिडरेशन नहीं आएगा। भाई लोन है वो चुका रहा हूँ तो कंसिडरेशन क्या है, लिया था उसी को तो चुका रहा हूँ। ओके, समथिंग रिटर्न क्या है, कुछ नहीं आ रहा, यानी मेरे को फ़ायदा क्या हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, समथिंग रिटर्न एडिशन। तो पहला क्या, लो एंड इफेक्शन, दूसरा कंपनसेट पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट्स। और एजेंसी की जो सर्विस है उसमें भी कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, नो क्रेडिट एजेंसी। कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, मैंने कोई वस्तु गिरवी रखी तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा, उसके बदले वस्तु दे रखी है तो कंसिडरेशन नहीं है। चैरिटी दान किया तो ये सब क्या है, इसमें नहीं आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इसकी 5 से 7 यूनिट हैं। यूनिट 3, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वही एज ऑफ मेजॉरिटी कितना, 18 साल। कैपेसिटी का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य हैं या नहीं, तो ये ज़रूरी है, यही एलिमेंट होने चाहिए। लॉ रिलेटिंग मोनेर पोजीशन ऑफ माइनर, तो अगर उसकी नेसेसरी है। अब देखो माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हो, अब इनिशियो क्या है, शुरुआत से ही गलत है, वर्ड है, ठीक है। नो रेटिफिकेशन इन द मेजोरिटी, वो कहा कि इस जवान होने के बाद इसको रेटिफाइड करेंगे, तो रेटिफाइड वैलिड नहीं है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी इन केस ऑफ प्रॉफिट बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लिया किसी संस्था में वो पार्टनर है और वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, उस केस में वो वैलिड है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये कह रहे जैसे मर्डर के केस आते हैं तो माइनर उसमें भी छूट जाता है। निर्भया कांड, ये इसी में प्लीड द माइनॉरिटी, उसने माइनॉरिटी के लिए एक जो बच गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसिटी गुड्स के लिए, मान लिया उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है तो को सप्लाई करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, सो फार अगर उसके हित में गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करे तो भी वो वैलिड है, अगर वो उसमें फ्रॉड करे तो वैलिड नहीं है। पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्क्वालीफाइड पर्सन, तो डिस्क्वालीफाइड पर्सन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। देयर वुड बी आल्सो इज आर डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रेडिकली, अगर वो साउंड माइंड है लेकिन डिस्क्वालीफाइड है तो वो विक्टिड है, यानी विक्टम है, एलियन है, एम्बेसडर है, इनके साथ उसका कोई वो है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में वही आ जाएगा, 2 और मोर पर्सन आर एग्री टू देयर ऑन म्यूचुअल कंसेंट, एग्री टू सम टू डू थिंग फॉर सम ईच अदर। ओके, अब देखो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी वाइड है और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एक जो जर्नल व्यवहारिक है, आम समाज में जो काम चल रहा है उसी पे बेस है। जैसे कोर्सियन है, ये फ्री कंसेंट में क्या आएगा, अगर मान लिया मैं अपने आप मर्जी से काम कर रहा हूँ तो मैं फ्री। अगर मेरे को कोई किसी का दबाव है, किसी कोई मार पीट के करवा रहा है या कोई और तरीके से मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा कोर्सियन में, या नॉट फ्री कंसेंट रहेगा। कोर्सियन इज ए कमिटिंग थ्रेटिंग, देखो मारना, टू कमिट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड के तहत अनलॉफुल है, डिटेन करेगा, थ्रेट करता। देखिए रहा, एक्स ने कहा वाई को, आई सेल किल योर सन, मैं तेरे पुत्र को मार दूंगा, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये क्या है, उसने दबाव में यस कर दिया, तो वो फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कोर्सियन। अनडू इन्फ्लुएंस, अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुचित प्रभाव, जैसे प्रिंसिपल टू एजेंट,
मान लिया मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मैंने कहा किसी पीएन को कहा कि भाई आप ये काम करना, वरना आपकी देख लो रिपोर्ट सही नहीं रहेगी, आपको टाइम से सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो उसने वो काम किया, वो कॉन्ट्रैक्ट किया किसके दबाव में? अनडू इन्फ्लुएंस, यानी सीनियरिटी के दबाव में। तो उसको बोलेंगे अनुचित प्रभाव। क्या बोलेंगे? अनुचित प्रभाव। ओके। फ्रॉड का मतलब भी तो फ्रॉड है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, इसका कोई बताने की वो नहीं है। फ्रॉड यानी किसी के साथ धोखाधड़ी करना, किसी के साइन चुराना, ये सारे फ्रॉड के हैं। मेयर साइलेंट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, अगर किसी बंदे ने चुप ही रहा और वहां बोलना जरूरी था, वो भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। जैसे मान लिया ए ने अपना बुल बेचा बी को, बुल बी को बेचा ए ने, ठीक है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया। तो और ये बी क्या करता था? मारता था, ठीक है, ये साउंड माइंड नहीं था, सनकी था। तो ये बात इसने डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, ये यहाँ पर चुप रहा, तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? मेयर साइलेंस इज फ्रॉड। फ्रॉड किया तूने मेरे साथ, पहले नहीं बताया, धोखा। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब दिखाया कुछ और किया कुछ और। ओके, दिखाया कुछ और किया कुछ और, यानी मिस इंटरप्रिटेशन, गुड्स अच्छे वाली दिखा के गलत वाली भेज देना। ओके, इसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। When the positively state that the factory in information is not warrant to intention to, जैसे मान लिया कोई अच्छा डेकोरेशन किया हुआ सामान है और उसको पता है कि ये डैमेज है, खुद को पता है, लेकिन वो दिखा रखा है अच्छा बाहर, अच्छे से पैकिंग वगैरह करके, चेक भी कर लिया, लेकिन उनको टेक्निकल फॉल्ट का नहीं पता, तो ये आ जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये इनमें आ गया डिफरेंस तो वही है। क्वेश्चन क्या फिजिकल हो जाएगा, ये मॉरल हो गया, इसमें इन्वॉल्व पिनल कोड के तहत हो गया, ये कमिटेड टू थ्रेट गिवन हो गया। मानसिक तनाव, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी होना चाहिए, इसमें कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये उसके ऊपर डिपेंड है सारा। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए तो वैलिड है कंसिडरेशन, और अनलॉफुल के लिए इनवैलिड है, अनलॉफुल वॉइड है बिकॉज अनलॉफुल कंसिडरेशन। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो पहले से डिक्लेयर है कि वो वॉइड है तो वो भी हमने नहीं लेना, तो एग्रीमेंट भी क्या जाएगा? कंसिडरेशन ऑफ लॉफुल इन पार्ट, चाहे लॉफुल हो या ना हो। एग्रीमेंट मीनिंग विच इज अनसर्टेन, एग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन है तो हम क्या कंसिडरेशन करेंगे? वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग का मतलब शर्त लगाना, जैसे लॉटरी है, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन है, तो ये सारे क्या आएंगे? वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, अब ये आ गई समरी, यानी ये हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज हम यहीं तक करेंगे, आज यहीं तक करेंगे क्योंकि काफ़ी वाइड हो जाएगा। तो हमारा हो गया कंसिडरेशन, हो गया ऑफर एक्सेप्टेंस, हो गया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हो गया, आगे इसका एक्सप्लेनेशन ही है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, तो 3 यूनिट हमारी हो गई। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को क्या करें? शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर कोई भी कंटेंट किसी में भी डाउट है तो आप हमें वो मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।